चैनल पर मोस्ट वेलकम है। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन सारण शिक्षा यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आप क्लास 9th 10th 11th 12th की मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, संस्कृत और उर्दू की पढ़ाई आप कर सकते हैं। इस चैनल पर पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए और जो भी वीडियो मिले आप शेयर कीजिए। सारण शिक्षा चैनल का नाम है, ध्यान रखिएगा। सारण में शिक्षा का जो परचम है, जो वर्चस्व है, जो पूरे देश में या विदेशों में भी बिहार का, खास करके सारण के गणित की चर्चा होती है। आप इस बात को समझेंगे। चलिए अभी हम लोग क्लास 10th, क्लास 9th का मैथ जियोमेट्री पढ़ेंगे। क्लास 9th का मैथ में जियोमेट्री पढ़ेंगे, यानी जियोमेट्री आपको प्राइमरी स्टेज से बताया जा रहा है। खूब ध्यान से आप सीखेंगे एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु को। जियोमेट्री में ज्यामिति हिंदी में बोलते हैं, यानी भूमि को नापना। क्लास 9th का बुक भी मेरे पास अवेलेबल है। अगर आपको किसी चीज की और भी ज्यादा जरूरत पड़े आप यहाँ से सीख सकते हैं। आपको प्राइमरी से बता रहे हैं। पहले आपको कुछ डिफिनेशंस दिए जाएंगे। जो मिल रहा है, पहला मिलेगा आपको बिंदु। इसको अंग्रेजी में पॉइंट से डोनेट करते हैं, पॉइंट। फिर मिल जाएगा रेखा, यानी लाइन। फिर मिल जाएगा कोण। फिर कोण को एंगल बोलते हैं, कोण का डेफिनेशन आपको बताया जाएगा। फिर कोण के प्रकार मिलेंगे, बहुत टाइप के कोण होते हैं। टाइप ऑफ कोण, अंग्रेजी वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, टाइप ऑफ कोण देखेंगे। फिर आपको मिल जा रहा है कोण के बहुत सारे प्रकार हैं। पहला मिलेगा आपको पूरक कोण। फिर दूसरा मिल जाएगा समपूरक कोण। फिर मिलेगा आपको आसन्न कोण। यही कोण के बारे में ही विशेष करके जाना है, आसन्न कोण। फिर मिलेगा आपको 4 नंबर में संगत कोण। 4 नंबर में आपको मिल रहा है संगत कोण। फिर 5 नंबर में मिल रहा है संगत कोण के बाद शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख कोण, इसको देखेंगे आप। शीर्षाभिमुख कोण के बाद मिल जा रहा है आपको अंतःकोण एक्सटीरियर एंगल। फिर मिल जा रहा है आपको 7 नंबर में बहिष्कोण। ये प्राइमरी चीज आपको बताया जा रहा है, इसको खूब ध्यान से एक एक करके देखते चलिएगा। बहिष्कोण, इसके बाद मिल रहा है आपको, बहिष्कोण के बाद चलते हैं, देखते हैं न्यून कोण, एक्यूट एंगल बोलते हैं न्यून कोण। फिर आ जाएगा दूसरा आपको 9 नंबर में मिल जाएगा समकोण, राइट एंगल बोलते हैं इसको। फिर 10 नंबर में आ जाएगा अधिक कोण। कोण तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग अभी इतना ही कोण से अभी देखेंगे। इसको पूरक कोण, इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फिर मिल जाएगा संपूरक कोण को बोलते हैं सप्लीमेंट्री
अंग्रेजी आप पढ़ेंगे ठीक से। सप्लीमेंट्री एंगल। फिर मिलेगा आसन्न कोण। आसन्न कोण को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल। फिर मिल जाएगा संगत कोण। संगत कोण को बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। फिर मिल रहा है आपको शीर्षाभिमुख कोण, इसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। फिर अंतः कोण आ जाएगा, इसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल। फिर मिल जाएगा बहिष्कोण, इसको बोलते हैं एक्सटेरियर एंगल। फिर मिल जाएगा न्यून कोण, इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल। फिर मिल रहा है समकोण, इसको बोलेंगे राइट एंगल। फिर मिल रहा है अधिक कोण, इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। चलिए इतने एंगल का तो नाम हमने देख लिया। आपको प्राइमरी चीज अभी बताई जा रही है, तो आपको हर एक चीज को एक एक पॉइंट पर डिटेल्स करना होगा, सारे डिफिनेशन को अच्छी तरह से समझना होगा। चलिए सबका डिफिनेशन मैं बता दे रहा हूं, आप सुनकर लिख लेंगे या आपको याद होगा तो आप बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, जियोमेट्री आप 0 पार्ट से शुरू कर रहे हैं। जियोमेट्री पे इसको पार्ट हम लोग 0 कहेंगे, 1 भी नहीं कहेंगे। 1 इसके बाद से शुरू हो रहा है। जियोमेट्री पार्ट 0, यानी 0 to इनफाइनाइट हम लोगों को पढ़ना है। यानी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे आप, उसे 0 से अनंत तक, शुरू से लेकर आखिरी छोर तक आपको चलना है, जानना है। चलिए देखते हैं, पहला डिफिनेशन मिल रहा है मेरा बिंदु का। वैसी ज्यामितीय आकृति, परिभाषा बोल रहे हैं, आप लिखते चलेंगे। वैसी ज्यामितीय आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई न हो, वह बिंदु कहलाता है। सिर्फ स्थान थोड़ा सा छिपता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों नहीं होते हैं। फिर देखते हैं दूसरा, वैसी ज्यामितीय आकृति जिसमें सिर्फ लंबाई हो, चौड़ाई और ऊंचाई न हो। बिंदु के लिए तो आपको बताया गया कि जस्ट एक पॉइंट दे देंगे तो बिंदु हो जाएगा। सिर्फ एक बिंदु मात्र दे देंगे तो बिंदु हो जाएगा मेरा। ये इस तरह के एक पॉइंट दे देंगे तो यही मेरा बिंदु होगा, इसमें और कोई चीज की जरूरत नहीं है, ना ही इसमें लंबाई है, ना ही चौड़ाई है, ना ही ऊंचाई है। फिर दूसरा देखते हैं रेखा, लाइन जस्ट ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसमें केवल लंबाई हो, चौड़ाई या मोटाई न हो, रेखा कहलाता है। फिर देखते हैं कोण, एंगल, यानी दो रेखाओं के झुकाव को कोण कहते हैं। दो सरल रेखाओं के झुकाव को हम लोग कोण कहते हैं। चलिए कोण के प्रकार, पहला मिल रहा है पूरक कोण। आपको बताया गया कोण बहुत सारे मिलेंगे, सभी कोणों को आपको जानना पड़ेगा। तो पहला मिलेगा पूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, यानी वैसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो तो ये दोनों कोण आपस में पूरक कोण कहलाते हैं। यानी ए प्लस बी, एंगल ए प्लस एंगल बी, ये दोनों कोण का योग अगर 90 डिग्री हो तो ये दोनों कोण पूरक कोण कहलाते हैं। यानी दो कोणों का योग 190 डिग्री हो, खाली 90 डिग्री हो, तो ये दोनों कोण पूरक कोण कहलाते हैं। दूसरा मिला है समपूरक कोण, इसको हमें यहां लिखना चाहिए। पूरक कोण के सामने एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। फिर दूसरा देखते हैं पूरक कोण, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे दोनों कोण पूरक कोण कहलाते हैं। यानी कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू 180 डिग्री। फिर तीसरा देखते हैं आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल, जब दो कोण आपस में एक दूसरे से सटे हुए हो तो वे दोनों कोण आपस में आसन्न कोण कहलाते हैं। एक कोण मेरा इधर से आ गया, फिर एक कोण इधर से आ गया, फिर एक कोण इधर देखते हैं,
तो इस कोण के आसन्न कोण ये दोनों हो गए। फिर इस कोण के आसन्न कोण इधर वाला भी हो गया, इधर वाला भी हो गया, सटे वाले। इस कोण का आसन्न कोण ये भी हो गया, ये भी हो गया, दोनों आसन्न कोण आपस में सटे होते। फिर देखते हैं संगत कोण। संगत कोण माने एक ही स्थान का कोण। तो संगत कोण आपको जब समानांतर रेखाएं दी जाएगी, दो समानांतर रेखाएं दी जाएंगी, एक तिर्यक रेखा दी जाएगी, तो संगत कोण यहाँ के कोण संगत कोण कहलाते हैं, जो आपस में बराबर भी होते हैं। फिर ये कोण, इस कोण को कहा जाता है, ये भी दोनों संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। फिर ये कोण भी संगत कोण होते हैं, ये भी आपस में बराबर होंगे। और यहाँ का कोण जिस स्थान का कोण होगा वही स्थान का कोण आपस में संगत कोण कहलाएंगे और आपस में बराबर हो। फिर चलिए देखते हैं हम लोग संगत कोण का हो गया शीर्षाभिमुख कोण। जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, एक सरल रेखा दूसरी सरल रेखा, AB सरल रेखा है और एक CD सरल रेखा है, ये दोनों एक दूसरे को O पर अगर काटते हैं तो इसका ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण, शीर्ष के सामने का कोण। यानी इस कोण का भी ये कोण दोनों जो होंगे आपस में बराबर होते हैं। ये आगे प्रमेय में आपको डिफिनेशन में आपको बताया जाएगा। फिर देखते हैं अंतःकोण इंटीरियर एंगल। अंतःकोण इंटीरियर एंगल, यानी इंटीरियर एंगल तो भीतर की बात होगी, यानी किसी त्रिभुज की बात करें या चतुर्भुज की बात करें तो उसमें ये कोण जो होंगे इंटीरियर एंगल यानी अंतःकोण कहलाएंगे। चलिए 7 नंबर देखते हैं बहिष्कोण एक्सटीरियर एंगल। ये क्या हो जाएगा? बाहर के कोण। ये जस्ट मान लेते हैं हमने त्रिभुज एक बनाया, इसमें इस रेखा को अगर और आगे एक्सटेंड करें तो ये बाहर का कोण बना हुआ है। इस रेखा को अगर आगे बढ़ा रहे हैं तो इधर का कोण जो बना वो बाहर का हो गया कोण। फिर इस रेखा को इधर बढ़ाएंगे तो इधर का हो जाएगा जो बाहर का एक्सटीरियर कोण, यानी किसी बंद आकृति के बाहर के कोण एक्सटीरियर कोण कहलाते हैं। फिर देखते हैं बहिष्कोण हो गया न्यून कोण। जब किसी कोण का माप 90 डिग्री से कम हो, ये कोण मेरा 90 डिग्री से कम है AOB, ये जो कोण हो गया मेरा 90 डिग्री से कम, तो ये न्यून कोण कहलाता है। इसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। फिर समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आ जाएगा ये सीधी रेखा होगी दो ABC, तो ये कोण जो होगा मेरा 90 डिग्री, ये हो जाएगा समकोण। ये हो जाएगा 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से अधिक हो। 0 होगा तो 0 एंगल हो गया। फिर हम लोग चलते हैं समकोण हो गया अधिक कोण। अधिक कोण वो होता है जिसका वैल्यू 90 डिग्री से अधिक हो, वो अधिक कोण कहलाएंगे। यानी इस तरह का एंगल जब आएगा तो ये हो जाएगा अधिक कोण। 90 डिग्री से अधिक, मोर देन 90 डिग्री, ये अधिक कोण कहलाते हैं। ये AOB हमने एक कोण का नाम दे दिया। तो चलिए इतना मिला। इसके बाद भी बहुत सारे कोण आते हैं आपको, जिसमें एक आ जाएगा एकांतर कोण। इसका जिक्र हम लोगों ने नहीं किया। 11 नंबर में देखते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण, एकांतर कोण हो जाएगा एक ही ओर के अंतःकोण, यानी दो समानांतर रेखाएं होंगी और इस तरह कोई तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है, प्रतिच्छेद करता है, तो ये दोनों कोण मेरे बराबर होते हैं। वो आगे आपको जब डिफिनेशन बताई जाएगी वहाँ आपको सीखना है। फिलहाल के लिए आपको ज्योमेट्री में पार्ट 1 0 जो था ये आप देख लिए। ज्योमेट्री का पढ़ाई यहाँ से आपका शुरू हो गया। ज्यामिति बता दें, ज्यामिति भूमि को नापना। इतिहास में बताया गया है कि ज्यामिति मिस्रवासियों की देन है, यूनान से आया हुआ है, इजिप्ट से आया हुआ है। तो वहां पर मिस्र में नील नदी में बाढ़ आती थी तो वहां के जमीन के मेढ़ जो थे वो बह जाते थे, टूट जाते थे बाढ़ से, नील नदी की बाढ़ से। तो उसे नापने के लिए माप तौल कर फिर से जमीन को डरेरी जो होता है, मेढ़ होता है, सजाने के लिए हम लोग ज्यामिति का इस्तेमाल करते थे।
तो वहां के लोगों ने ज्यामिति का आविष्कार किया, ये तो ठीक है, लेकिन वे लोग सबसे पहले भारत में ही आए। विश्व के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में नालंदा विश्वविद्यालय का नाम है। यहाँ पे वे लोग आते थे और यहाँ से अध्ययन करके वहां जाते थे और वहां जाकर अपने मित्रों को बताना, अपने सहयोगियों को बताना। तो वे लोग भी पढ़ाई लिखाई चालू किए और इन सारी चीजों को पढ़कर सीखने की कोशिश की और तब जाकर ज्यामिति का उद्गम हुआ। लेकिन भारत में उसके पहले विदेशों में ह्वेनसांग, थेल्स का नाम मेनली आता है। ये लोग यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे। थेल्स एक बहुत बड़ा व्यापारी था मिस्र का, और यहाँ से इन सारी चीजों को देकर जाता। और बता दें, भारत वैदिक काल का युग था। उस समय वेदी बनाए जाते थे, पूजा पाठ इत्यादि हुआ करता था। तो उस समय भी लोगों को ज्यामिति की जानकारी थी और वे लोग यहाँ से सीख कर वहां गए और वहां से ज्यामिति का प्रचलन किया। आपको बताते चलें, 1 2 3 4 5 का आविष्कार के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन 0 का आविष्कार की जानकारी मिलती है कि भारत से हुआ है। तो आप समझ सकते हैं भारत का गणित कितना आगे था। चलिए, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट आपको अभी बता रहे हैं, ध्यान से इसको आप नोट कीजिए। थैंक्स। मोस्ट वेलकम सारंग शिक्षा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आप ज्योमेट्री की पढ़ाई पढ़ रहे हैं सारंग शिक्षा चैनल पर। क्लास 9 का अभी ज्योमेट्री की क्लास चालू है। आप क्लास 9 का ज्योमेट्री खूब अच्छी तरह से पढ़िए। इसके पहले आपको 0 पार्ट बताया गया, पार्ट 1 बताना शुरू करें। तो पार्ट 1 में आपको पहले 2 चीजों को जानकारी लेना है। एक है अभिगृहित और दूसरा है प्रमेय। तो अभिगृहित वे सारे चीज हैं जो स्वयं सिद्ध हैं। ज्यामिति में 2 चीज मिलेंगे आपको, एक मिलेगा अभिगृहित और दूसरा मिलेगा प्रमेय। अभिगृहित वो चीज होते हैं जो स्वतः सिद्ध की हुई है, यानी उसे प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। और प्रमेय जो मिलेगा उसको आपको सिद्ध करना पड़ेगा, प्रमाणित करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं अभिगृहित। हम लोग अभिगृहित नंबर 1 से शुरू करें। 1 से अभिगृहित या प्रमेय जो भी मिलेगा आपको एक क्रम से मिलेगा, आप उसे देखते चलिए। चलिए पहला अभिगृहित देखते हैं हम लोग। अभिगृहित संख्या 1 पहला जो मिल रहा है वो मिल रहा अभिगृहित ही मिल रहा है। इस अभिगृहित का नाम है रैखिक युग्म अभिगृहित। रैखिक युग्म अभिगृहित, इसको इसको लीनियर पेयर एक्जियम बोलते हैं। लीनियर पेयर एक्जियम सबका डेफिनेशन आपको बताएगा। लीनियर पेयर एक्जियम। और इसके बाद दूसरा जस्ट जो मिल रहा है 2 नंबर अभिगृहित ही है, अभिगृहित संख्या 2। यह है मेरा रैखिक युग्म अभिगृहित का विलोम। रैखिक युग्म अभिगृहित का विलोम। रैखिक युग्म अभिगृहित का विलोम। विलोम का मतलब हो गया कन्वर्स। विलोम यानी कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्जियम। यानी आपको ये दोनों चीज पढ़ना है। एक्जियम क्योंकि स्पेलिंग आप देख लेंगे, लीनियर पेयर एक्जियम। तीसरा से मिल रहा है प्रमेय। थर्ड जो मिल रहा है उसको हम लोग प्रमेय कहेंगे। और ये मेरा प्रमेय संख्या 1 शुरू हो रहा है। प्रमेय संख्या 1 से शुरू हो रहा है और आपको 55-56 प्रमेय पढ़ना है टोटल 9th में। 10th में भी 10 प्रमेय को पढ़ना है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे चीज मिलेंगे। प्रमेय जो मिलेगा उसे सिद्ध करना। तो पहला जो मिल रहा है प्रमेय वो है मेरा शीर्षाभिमुख कोण प्रमेय। शीर्षाभिमुख
पहला आ जा रहा है मेरा शीर्षा भिमुख, शीर्षाभिमुख कोण प्रमेय, प्रमेय नाम दिया जा रहा है यहाँ पर। इसका डेफिनेशन हो जाए वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट थ्योरम इसको नाम देंगे, थ्योरम। फिर 4 नंबर में फिर अभिगृहित आ जा रहा है, तो इसको अभिगृहित संख्या हम लोग देंगे। ये सारे के सारे आपके बुक में मिल जाएगा। अभिगृहित संख्या 3 शुरू हो जा रहा है यहाँ से, क्योंकि 1 2 अभिगृहित तो हम लोगों ने देख लिया। अभिगृहित संख्या 3 ये मिल रहा है संगत कोण अभिगृहित, संगत कोण अभिगृहित, संगत कोण अभिगृहित। ये आपको बुक में देखेंगे, आपको सब मिल जाएगा। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम, करेस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम। फिर 4 5 नंबर में मिल जाएगा, इसी का कन्वर्स आ जाएगा, यानी संगत कोण अभिगृहित का, संगत कोण अभिगृहित का, संगत कोण अभिगृहित का विलोम, संगत कोण अभिगृहित का विलोम, यानी कन्वर्स ऑफ, कन्वर्स ऑफ corresponding एंगल थ्योरम, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम का कन्वर्स आ गया। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग 5 नंबर में, 6 नंबर में आ जा रहा है, यहाँ से प्रमेय शुरू हो जाए, यानी ये प्रमेय संख्या, प्रमेय नंबर 2। देखिए 1 यहाँ पे प्रमेय मिला था और 2 प्रमेय यहाँ मिल रहा है। ये प्रमेय हो गया आपको एकांतर कोण प्रमेय, एकांतर कोण प्रमेय, एकांतर कोण प्रमेय आ गया। इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम। फिर 7 नंबर में प्रमेय आ जा रहा है, इसको 3 नंबर प्रमेय कहेंगे, एकांतर कोण प्रमेय का विलोम, एकांतर कोण प्रमेय का विलोम, एकांतर कोण प्रमेय का विलोम, यानी कन्वर्स, इसका कन्वर्स हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ इंटीरियर एंगल थ्योरम। फिर 8 नंबर ये भी प्रमेय मिल गया आपका। फिर 8 नंबर में भी प्रमेय आ जा रहा है, प्रमेय संख्या इसको 4 कह देंगे, अंतः कोण प्रमेय, अंतः कोण प्रमेय। सारे के प्रमेय की परिभाषा आपको लिखना है, याद करना है। इसको इंटीरियर एंगल थ्योरम बोलते हैं, इंटीरियर एंगल थ्योरम, इंटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, फिर 9 नंबर में आ जाएगा इसी का कन्वर्स, यानी ये प्रमेय संख्या इसको 5 नंबर दे देंगे हम, अंतः कोण प्रमेय का विलोम। आप लिखते भी चल सकते हैं, अंतः कोण प्रमेय का विलोम। विलोम हिंदी शब्द है जिसका अर्थ होता है उल्टा, साधारण बोलचाल में उसको हम लोग उल्टा
पढ़ते हैं। अंतःकोण प्रमेय का विलोम हो गया कन्वर्स, कन्वर्स ऑफ, कन्वर्स ऑफ, जस्ट ऊपर वाला जो था हम डॉट डॉट लगा दे रहे हैं, आप इसको समझिए। कन्वर्स ऑफ इंटीरियर एंगल थ्योरम हो गया। फिर 10 नंबर में आ जा रहा है, 10 नंबर में आ जा रहा है, ये भी मेरा प्रमेय नंबर 6 कर सकते हैं इसको। अंतःकोण प्रमेय का विलोम के बाद इसको हम लोग करेंगे त्रिभुज प्रमेय। त्रिभुज प्रमेय ये तो जनरली चीज है जो आपने पढ़ा है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, त्रिभुज प्रमेय। फिर 11 नंबर में आ जाएगा एक बहिष्कोण प्रमेय, इसको 7 नंबर दे देंगे। बहिष्कोण, बहिष्कोण प्रमेय, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बहिष्कोण प्रमेय। चलिए लास्ट एक और लिखेंगे 12 नंबर, इसको हम लोग अभिगृहित कहेंगे। अभिगृहित जिसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, अभिगृहित। तो अभिगृहित में आ जा रहा है, अभिगृहित नंबर इसको 5 कर देंगे। अभिगृहित ये 4 था तो अभिगृहित नंबर ये 5। ये हो जाएगा बहुभुज, बहुभुज के अंतः कोणों का योग, बहुभुज के अंतः कोणों का योग, बहुभुज के अंतः कोणों का योग, इसको अभिगृहित कहेंगे। यानी 2n-4 इंटू 90 डिग्री फॉर्मूला होता है। चलिए इस सब का परिभाषा आप देखेंगे, सारे के सारे परिभाषा आपके जनरली जो एनसीईआरटी की बुक हो या जो भी बुक आप पढ़ते हैं सारे बुक में मिल जाएंगे, सीबीएसई बोर्ड हो, एनसीईआरटी हो, बिहार बोर्ड हो, कोई भी। तो हम जब इसका डिफिनेशन आपको डिटेल्स करेंगे तो पहला देखते हैं रैखिक योग व अभिगृहित, यानी रैखिक व अभिगृहित। चलिए देखते हैं हम लोग इसका परिभाषा देखेंगे सबका। पहला आपको मिल रहा है रैखिक व विकृत, यानी इसका परिभाषा, इस सभी चीजों के परिभाषाओं को ध्यान देंगे हम लोग। रैखिक युग व विकृत, रैखिक युग व विकृत यानी परिभाषा आपको बोला जा रहा है, आप सुन लीजिए, कॉपी पर लिख लीजिए। अगर असुविधा हो लिखने में तो किसी बुक का हेल्प ले लीजिएगा, उसमें हिंदी में भी दिया हुआ है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। पहला अभिकृत रैखिक अभिकृत, यानी किसी सरल रेखा पर कोई किरण खड़ी है तो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। किसी सरल रेखा पर कोई किरण खड़ी है तो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री या 2 समकोण के बराबर होता है। 2 समकोण। If a ray stands on a line, then sum of adjacent angle be 180। दूसरा आप लिख लेंगे अच्छी तरह से। दूसरा रैखिक अभिकृत का विलोम जस्ट इसी का उल्टा है, पहले वाले का उल्टा है। यानी जब 2 कोणों का योग 180 डिग्री हो तो भयनिष्ठ रेखा को छोड़ अन्य रेखाएं जो होंगी वो विपरीत किरण होंगी। परिभाषा बुक से लिए आप देखकर लिख सकते। फिर से बोल दे रहा हूं, यदि 2 आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो भयनिष्ठ रेखा को छोड़ अन्य रेखाएं जो होंगी वो विपरीत किरण। फिर से बोल रहे हैं अंग्रेजी में, इफ सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल बी 180 देन एक्सेप्ट कॉमन लाइंस बोथ आर सप्लीमेंट्री। दोनों कोण बोथ लाइन्स आर एक्सेप्ट कॉमन लाइन्स बोथ लाइन्स आर ऑपोजिट रेंज। तीसरा देखते हैं शीर्षाभिमुख कोण प्रमेय। जब 2 सरल रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म समान होते हैं। ये परिभाषा में भी आपको बताएगा। फिर देखते हैं संगत कोण अभिकृत।
जब दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोणों के युग जो होंगे वे बराबर होंगे। उसे हम डिटेल्स फिगर में बताएंगे, वहां आप देखिए। अभी परिभाषा बोल रहे हैं, फिर से सुन लीजिए, लिख लीजिए। संगत कोण अभिगृत, जब दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोणों के युग बराबर होते हैं। A transversal intersect two parallel lines, then corresponding angles are equal। फिर देखते हैं संगत कोण अभिगृहित का विलोम। इसका विलोम संगत कोण का जो पड़े उसका विलोम, यानी जब दो सरल रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा इस तरह से काटती है कि संगत कोणों के युग समान हो तो दोनों रेखाएं जो होंगी समानांतर होंगी, पैरेलल लाइंस। If a transversal intersect two lines such that corresponding angles are equal, then given two lines are parallel lines। एकांतर कोण प्रमेय जस्ट इसी के जैसा है ये भी। जब दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोणों के युग्म जो होंगे वे बराबर होते हैं। यानी फिर से बोल दें, जब दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोणों के युग्म जो होंगे वो समान होते हैं। अंग्रेजी में बोल दे रहे हैं, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन alternate interior angles are equal। pair of alternate interior angles are equal। फिर से बोल दे रहे हैं, if a transversal intersect two parallel lines then alternate interior angles are pair of alternate interior angles are equal। एकांतर कोण प्रमेय का विलोम देखेंगे। कन्वर्स ऑफ एकांतर कोण, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम। पहले एकांतर कोण प्रमेय का विलोम का परिभाषा लिख लीजिए आप। यदि कोई तिर्यक रेखा दो सरल रेखा को इस तरह प्रतिच्छेद करती है कि एक ही ओर के एकांतर कोणों के युग्म समान हो तो दोनों रेखाएं समानांतर हो। फिर से बोल दें, दो सरल रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा इस तरह प्रतिच्छेद करती है कि एक ही ओर के एकांतर कोणों के युग्म समान हो तो दोनों रेखाएं समानांतर। चलिए एकांतर कोण प्रमेय का विलोम, इसका भी अंग्रेजी में बोल दे रहे हैं। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट corresponding angles alternate interior angles are equal, then given lines are parallel। फिर देखते हैं अंतःकोण प्रमेय। अंतःकोण प्रमेय भी उसी तरह का है। यदि दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एक ही ओर के अंतःकोण समपूरक होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। फिर से हम बोल रहे हैं अंग्रेजी में, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस देन